कि होलिका हमारी बेटी बहन फुआ थी, नारी जाति महिला जाति के लिए अपमान है। तो हम अपने बेटी बहू को कब तक ले जलाते रहेंगे, कब तक ले मारते रहेंगे कि होलिका दहन पाप है, नहीं करना चाहिए। होलिका दहन करना मिस महिलाओं को अपमान करना, इसलिए होलिका दहन बंद होना चाहिए। चूंकि सती प्रथा बंद हुआ तो इसलिए हम लोग भी मांग करते हैं भारत सरकार से, जैसे सती प्रथा विधवा प्रथा सब बंद हुआ, ठीक उसी तरह होलिका दहन भी बंद होना चाहिए। घोर अनर्थ है। इस देश से ये होलिका दहन की परंपरा निश्चित रूप से 100% बंद होनी चाहिए। कि एक महिला को जला के और जश्न मनाना कोई भी व्यक्ति नहीं मान सकता। सही तो यही होना चाहिए कि इसका विरोध होना चाहिए कि आखिर महिलाओं को आपने जलाया और जला के जश्न मनाया और फिर प्रत्येक साल उसको जला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कभी आपने सच्चाई में जलाया और फिर बाद में उसके प्रतीक को हर साल जलाते हैं, क्या मतलब? लोग कह देगा कि आप भी उसी कुल से, राक्षस कुल से हैं। बिल्कुल है। राक्षस जो शब्द बना है वो रक्षक से बना है, तो हम रक्षक के वंशज हैं जो इस पृथ्वी की, प्रकृति की, जल जंगल जमीन मनुष्य सारे जीवों के रक्षा करने वाले हमारे पूर्वज थे, उसी को तो राक्षस कह दिया। जितना पाखंडियों द्वारा राक्षस कहा गया, मतलब कि सब हमारे पुरखा थे, हम भी उसी राक्षस कुल का है, हम भी राक्षस है। डायनासुर था, डायनासुर के साक्ष्य मिल रहा है, डायनासुर के साक्ष्य मिल रहा है। उसी तरह से मान लेते हैं पाखंडियों द्वारा कहा जाता है जो राक्षस, होलिका राक्षस थी, रावण राक्षस था, महिषासुर राक्षस थे। तो राक्षस का कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, कोई अवशेष नहीं मिल रहा है। राक्षस शब्द मात्र कहने के लिए, राक्षस हम ही लोग का पुरखा राक्षस था, हम लोग राक्षस कुल का ही है। हमारी सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ है। ये भारतवर्ष के विश्व के महिलाओं के प्रति अपमान है। यह सती प्रथा का दूसरा रूप है। यह फिर चाहता है कि सती प्रथा लागू हो। कोई भी महिला को उसको दहन नहीं कीजिए, अपमान मत कीजिए। होलिका कौन थी क्या थी वो तो बात की बात है, लेकिन एक नारी तो थी, नारी तो सब लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो नारी को अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो होलिका दहन बंद होना चाहिए। अपने नाम में लंकेश भी लगाए हुए हैं, तो आप एक तो राक्षस वाला नाम रख लिए और फिर जिसको राक्षस कहा जाता है उसको अपना पूर्वज मान रहे हैं। रक्षक हैं, रक्षक, राक्षस नहीं, रक्षक है भारत का। और उनको समझाने के लिए कि तुम राक्षस कहते हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम रक्षक है भारतवर्ष का। होलिका रक्षक थी। होलिका सम्मान दिवस इसलिए मनाया गया है, जो होलिका दहन करके पूरे भारत के महिला को जो अपमान किया जाता है, तो वह अपमान न किया जाए, इसलिए होलिका सम्मान एक संदेश दे रहे हैं हम लोग, जो भारत के पूरे महिलाओं को अपमान नहीं कीजिए, उनको सम्मान कीजिए। क्योंकि महिला सृष्टि का जननी होती है, इसलिए महिलाओं को अपमान नहीं करना चाहिए। अगर होलिका दहन नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस होगा, तो केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि इस होलिका को, माने होली दहन को बंद करावे। पूरे महिलाओं का ही अपमान है। पहले हाई कोर्ट तो चले जाइए। हाई कोर्ट जाएंगे, कर लोअर कोर्ट में पढ़े जाएंगे, तब हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो यूएन में जाएंगे। यूएनओ तक जाइएगा। क्या बात है, तो भैया पढ़े लिखे लोग हम लोग। होलिका हमारी बहन फुआ थी, इसलिए उनका होलिका दहन दिवस नहीं, होलिका सम्मान समारोह हम लोग मनाते हैं। होलिका के हम लोग सम्मान करते हैं। होलिका दहन बंद होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त बिहार के वैशाली के हाजीपुर में है और यहाँ पर आज होलिका सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। आज होलिका दहन लोग मनाते हैं पूरे देश में, लेकिन यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये लोग होलिका सम्मान समारोह मना रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं कि होलिका सम्मान समारोह क्यों। क्या नाम है मैम आपका? नीलम कुशवाहा। होलिका सम्मान समारोह क्यों मना रहे हैं? लोग होलिका दहन मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत मनाते हैं, और आप लोग उनका सम्मान दिवस मना रहे हैं। देखिए, ये हम लोगों को मनुवादी व्यवस्था के लोग हम लोगों को बलगला के रखा है, और इतिहास जो है हमारी महापुरुषों की और हमारे पूर्वजों की, उसको छुपा दिया। जब हम लोग पढ़े लिखे हैं, अपने इतिहास को जाने हैं, तब हमें पता चला कि होलिका हमारी बेटी बहन फुआ थी। आप लोग होलिका दहन नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग जब से जाने हैं तो 10 साल से लगभग हम लोग नहीं करते। महिला का अपमान मानते हैं? हाँ, महिला का अपमान किया है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, मनाएं? हम लोगों का कहना चाहते हैं कि नहीं मनाइए, ये हमारी नारी जाति महिला जाति के लिए अपमान है। भले ही कोई जाति के हो, लेकिन नारी जाति के लिए तो अपमान शब्द है। तो हम अपने बेटी बहू को कब तक ले जलाते रहेंगे, कब तक ले मारते रहेंगे। इसलिए हम अपने भाइयों से, सभी जाति धर्म के लोग से कहते हैं कि होलिका दहन पाप है, नहीं करना चाहिए। बंद करें। हाँ, बंद करना चाहिए, होलिका दहन बंद करना होना चाहिए। क्या नाम है आपका मैम? अनीता प्रिया। तो इन्होंने जो कहा कि होलिका का दहन नारी का अपमान है, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है, महिला को अपमान किया जाता है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए होलिका दहन? इसमें होलिका दहन नहीं होना चाहिए, महिलाओं को जागरूक होना चाहिए। बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। तो आप लोग नहीं करेंगे आज से नहीं, होलिका हम दहन? लोग तो नहीं करते हैं। नहीं करते? कितना दिन से? हम 5-6 साल से नहीं करते। बंद कर दिए? बंद कर दिए। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या समझ में आया आपको? बहुत चीज़।
क्या जैसे होलिका के बारे में बात हुई है? होलिका के बारे में हम बताना इतना ही चाहते हैं कि होलिका एक देश के और समाज की लड़की थी, उसके साथ सही नहीं किया गया, इसीलिए होलिका दहन नहीं, होलिका सम्मान समारोह करना चाहिए। मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामनिधि सिंह यादव जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इनसे बात करते हैं। सर, होलिका सम्मान समारोह कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? हाँ, अटपटा तो उनको लगेगा ही, जो लोग पहले से इसको जला रहे हैं उनके लिए तो अटपटा होगा। लेकिन हम भारत के जो मूल निवासी हैं उनके अंदर जब जागृति आई, उनके अंदर जब शिक्षा आया, उन्होंने अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ा, तब पता चला कि हमारे जो पुरखे थे उनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया गया। उसी कड़ी में होलिका का भी नाम आता है, जो कोई उनको जला करके उनकी हत्या कर दी गई थी, है ना, और हत्या करके उसको हम ही लोग से जश्न के रूप में मनवाया गया। तो जब इस बात का हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोगों ने अपने पूर्वजों को का जो अपमान किया गया, जलाया गया और उसके ऊपर जो जश्न मनाया गया, हम लोग जश्न नहीं मना करके उनका सम्मान समारोह के रूप में उनको याद करते हैं और उनको मनाना शुरू किया। सर, एक सवाल है, बड़ा कंट्राडिक्शन है इस दोनों धारणा में। आप लोग एक तरफ ये कहते हैं कि जो भी कहानियाँ बनाई, जो कथाकार है, ग्रंथ की रचना जिन्होंने किया, वो लोग काल्पनिक बनाया कहानी को, तो ये भी तो उसी काल्पनिक कहानी का एक कड़ी है, तो इसको कैसे सत्य मान रहे हैं आप? एक सिंपल बात मैं करना चाहता हूँ, साधारण बात जो हर आदमी को समझ में आएगा कि एक महिला को जला के और जश्न मनाना, ये कहाँ तक मतलब ये सही माना जा सकता है? इसको कोई भी व्यक्ति नहीं मान सकता, जो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, एक बच्चा भी छोटा हो जो थोड़ा सा समझता है कि किसी व्यक्ति या उसमें भी महिला जिससे पूरी सृष्टि, ये संसार का पूरा जो संसार चलता है, ये प्रकृति चलती है, और उसको आप जला करके जश्न मना रहे हो, इसको कौन अच्छा मानेगा? कौन सही कहेगा इसको? तो क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना सही? तो यही होना चाहिए कि इसका विरोध होना चाहिए कि आखिर महिलाओं को आपने जलाया और जला के जश्न मनाया, और फिर प्रत्येक साल उसको जला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? प्रत्येक साल आप क्या साबित करना चाहते हैं जला के? ये सवाल है। तो बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत है ना। हाँ, क्योंकि महिलाओं का जलाना और बार बार उसके प्रतीक को भी जलाना, अभी कभी आपने सच्चाई में जलाया और फिर बाद में उसके प्रतीक को हर साल जलाते हैं, क्या मतलब? तो आपको तो लोग कह देगा कि आप भी उसी कुल से, राक्षस कुल से हैं। बिल्कुल है। अगर राक्षस, बिल्कुल है, इसलिए कि राक्षस जो शब्द बना है वो रक्षक से बना है, तो हम रक्षक के वंशज हैं। जो इस पृथ्वी की, प्रकृति की, जल जंगल जमीन मनुष्य सारे जीवों के रक्षा करने वाले हमारे पूर्वज थे, उसी को तो राक्षस कह दिया। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। साधारण भी दिमाग से सोचेंगे कि आखिर आधी आबादी हमारी महिला है, जिससे हम आप सब उत्पन्न हुए हैं। उसका अगर नेगेटिव भी मानते हैं कि कुछ किए, तो उसका ये नहीं कि सीधे मौत होना चाहिए उसका अगर सोचा जाए तो कुछ और भी पनिशमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मौत और मौत के बाद जश्न हर साल, और वो भी हर साल। ये कहाँ का नहीं, किसी भी समाज में ऐसा नहीं जी। तो बंद होना चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए, पूर्णतः बंद होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद यादव। घोर पाप कर रहे हैं आप, जो कहिए। आप स्वर्गीय भी हो गए, हम मेरे सामने खड़े हैं और उसके बाद होलिका का सम्मान दिवस मना रहे हैं, क्यों सर? होलिका हमारे पुरखा की बहन बेटी फुआ थी, इसलिए होलिका को इतिहास को छिपाया गया, पाखंडियों द्वारा गलत इतिहास परोसा गया। वो गलत इतिहास में हम लोग आज 10 से 15 साल पहले तक चलते थे। जब सही इतिहास जानकारी हुआ तब पता चला कि होलिका हमारी बहन फुआ थी, इसलिए उनका होलिका दहन दिवस नहीं, होलिका सम्मान समारोह हम लोग मनाते हैं। होलिका के हम लोग सम्मान करते हैं, होलिका का हम लोग पूजा करते हैं, इसलिए कि हमारे पुरखा की बहन बेटी थी। और होलिका दहन बंद होना चाहिए। होलिका को भी बहन बेटी फुआ मान रहे हैं, महिषासुर को अपना पूर्वज मान रहे हैं। महिषासुर हमारे पुरखा थे। जितने निगेटिव कैरेक्टर है सबको अपना बना रहे हैं, क्यों? हाँ, जितना पाखंडियों द्वारा राक्षस कहा गया, मतलब कि सब हमारे पुरखा थे। हम भी उसी राक्षस कुल का है, हम भी राक्षस हैं। और राक्षस इसलिए है कि हमारे मान लेते इतिहास में पहले डायनासुर था, तो डायनासुर के साक्ष्य मिल रहा है, डायनासुर के साक्ष्य मिल रहा है। उसी तरह से मान लेते हैं, पाखंडियों द्वारा कहा जाता है जो राक्षस, होलिका राक्षस थी, रावण राक्षस था, महिषासुर राक्षस थे। तो राक्षस का कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, कोई अवशेष नहीं मिल रहा है। राक्षस शब्द मात्र कहने के लिए है,
राक्षस मतलब कि राक्षस हम ही लोग का पुरखा राक्षस था, हम लोग राक्षस कुल का ही है। हम लोग रावण का वंश का है, हम लोग महिषासुर का वंश का है, हम होलिका के वंश का है। और उसको जब पाखंडियों द्वारा राक्षस कहा जाता है तो हम मान लेते हैं हम भी राक्षस से कुल का है। होलिका दहन बंद करवा दीजिए। होलिका दहन बंद होना चाहिए। दिलीप यादव जी हैं, मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक, इनसे बात। ये तो पूरा अपने आप को राक्षस मान रहे हैं, होलिका मेरी बहन थी, फुआ थी, सब मान रहे हैं, यही सब करवा रहे हैं समाज में। नहीं, देखिए, क्योंकि सच बात को जब साबित किया जाता है सामने, किसी सत्य बात को समाप्त कर दिया जाता है और उसके जगह पर एक झूठी व्यवस्था जब थोप दी जाती है, तो आने वाले समय में जब उसके कई पीढ़ी बाद वो जो झूठा होता है वो सत्य साबित हो जाता है। फिर जब कभी इतिहास को खंगाला जाता है, जब वो समाज जागरूक होता है, जब वो इसको इतिहास को जब उठाता है, तो इतिहास को जब उठाएगा और जब वास्तविक सत्य जब सामने आएगा तो थोड़ा सा अजूबा लगेगा। अभी वही इन्होंने कहा, क्योंकि राक्षस दानव दैत असुर ऐसा कह करके लोगों को अपमानित किया गया है, अपमानित। लेकिन राक्षस दैत दानव असुर ऐसा कहीं कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। तो क्योंकि जिनको राक्षस दैत दानव असुर कहा गया वो सब के सब मानव थे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि होली के नाम पर एक होलिका एक नारी को जला करके जश्न मनाना यह कहाँ तक उचित है। चाहे आप सती प्रथा से लेकर के, सती प्रथा में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। जब आधुनिक आज के युग में जब देखा जा रहा है तो आज के युग में हाथरस कांड हुआ, उसमें भी हमारी बेटियों को रेप करके और जो है जला दिया गया। अभी मणिपुर कांड हुआ। तो ये लगातार ये देखा जा रहा है पूर्वजों से कि नहीं, वो महिलाओं को हमेशा जो अपमान किया, महिलाओं के लिए कहीं कोई जगह नहीं दिया है। और उसी परंपरा का तरह यह बिल्कुल गलत है, घोर अनर्थ है। इस देश से ये होलिका दहन की परंपरा निश्चित रूप से 100% बंद होनी चाहिए। और महिलाओं के द्वारा हम लोग ये अभियान तैयारी चल रहे हैं कि जब महिलाएं एक झुंड में जब निकलेगी और होलिका दहन बंद करो का है, तो निश्चित रूप से महिलाओं पर इसका जो है अति असर पड़ेगा और महिलाएं निकल के आएगी। और होलिका दहन जैसी गलत परंपरा, ये अपमानजनक, जो घृणात्मक ये जो पर्व है, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा आने वाले समय में। प्रोफेसर रवि यादव सर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? होलिका सम्मान दिवस आज मनाया गया। देखिए, होलिका सम्मान दिवस इसलिए मनाया गया है, जो होलिका दहन करके पूरे भारत के महिला को जो अपमान किया जाता है, तो वह अपमान न किया जाए, इसलिए होलिका सम्मान एक संदेश दे रहे हैं हम लोग, जो भारत के पूरे महिलाओं को अपमान नहीं कीजिए, उनको सम्मान कीजिए। क्योंकि महिला सृष्टि का जननी होती है, इसलिए महिलाओं को अपमान नहीं करना चाहिए। होलिका दहन बंद करना चाहिए। होलिका दहन करना मिस महिलाओं को अपमान करना, इसलिए होलिका दहन बंद होना चाहिए। ये कुप्रथा या प्रथा? एक कुप्रथा है। सर, इसको जैसे सती प्रथा में महिलाओं को उनके पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, उसी का झलक तो नहीं है? उसी का झलक मान के चलिए ना, उसी का झलक है। क्योंकि सती प्रथा बंद हुआ, तो इसलिए हम लोग भी मांग करते हैं भारत सरकार से, जैसे सती प्रथा विधवा प्रथा सब बंद हुआ, ठीक उसी तरह होलिका दहन भी बंद होना चाहिए। आखिर कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होगा, तो हम लोग शुरुआत कर दी है। देखिए, लड़ाई मेरा रहेगा, आगे कब तक होता है, लेकिन इसको बंद होना चाहिए। क्योंकि पूरे भारत के महिला के अपमान किया जा रहा है। कोई भी महिला को उसको दहन नहीं कीजिए, अपमान मत कीजिए। होलिका कौन थी, क्या थी, वो तो बात की बात है, लेकिन एक नारी थी, नारी तो सब लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो नारी को अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो होलिका दहन बंद होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? स्वर्गीय चंद्रशेखर लंकेश। लंकेश जी, आप होलिका का सम्मान समारोह क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि यह मूल निवासी महिला थी और हमारे घर की थी, इसलिए हम लोग जो ब्राह्मणों के द्वारा साजिश करके मनुवादियों ने मारा, और यह एक बहुत अच्छी महिला थी, पढ़ी लिखी महिला थी, विदुषी थी। तो अपने अपने महिलाओं के लिए दर्द तो होता ही है ना। भारत की मूल निवासी महिला थी, इसलिए हम लोग मान सम्मान दे रहे हैं, सम्मानित करते हैं कि प्रतीक है, ये महिला हमारी है। अगर आगे तुम, सम्मानित इसलिए करता हूँ कि आगे अगर तुम इस तरह की घटना घटाओगे तो मैं सावधान भी करता हूँ कि करोगे, अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ है। ये भारतवर्ष के, विश्व के महिलाओं
के प्रति अपमान है यह। जला करके सती प्रथा का दूसरा रूप है यह। फिर चाहता है कि सती प्रथा लागू हो। ये तो भारत का संविधान बदलना चाह रहा है ना, देख ना रहे हैं। कहता है जो पढ़ा लिखा जो सांसद है वह कह रहा है कि माने 400 पार है, यानी संविधान बदलोगे। तुम्हारा बाप लिखा है, हमारा बाप लिखा है संविधान, और तुम बदल दोगे? अरे तुमको बदल देंगे, तुमको बदल दूंगा। अपने नाम में लंकेश भी लगाए हुए हैं। लंकेश इसलिए तो आप एक तो राक्षस वाला नाम रख लिए और फिर जिसको राक्षस कहा जाता है उसको अपना पूर्वज मान रहे हैं। रक्षक हैं, रक्षक, राक्षस नहीं, रक्षक है भारत का। और उनको समझाने के लिए कि तुम राक्षस कहते हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम रक्षक है भारतवर्ष का। होलिका रक्षक थी। अगर होलिका दहन हम केस करेंगे, आगे नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस होगा। करने वाले को, महिला समाज को, माने अति क्या कहते हैं उसको भयभीत करके रखने का एक षड्यंत्र है। पढ़ाई लिखाई से अलग रखने का ये षड्यंत्र है। तो केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि इस होलिका को, माने होली दहन को बंद करावे सुप्रीम कोर्ट, ताकि पूरे महिलाओं का ही अपमान है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? निश्चित रूप से। पहले हाई कोर्ट तो चले जाइए। हाई कोर्ट जाएंगे, कर लोअर कोर्ट में पढ़े जाएंगे, तब हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो यूएनओ में जाएंगे। यूएनओ तक जाइएगा? क्या बात है, तो भैया पढ़े लिखे लोग हम लोग हैं न, कैसे जाएंगे? आप लंकेश है, यानी रावण है आप। रावण को लंकेश कहा जाता है, तो सर दशहरा में तो लंकेश को भी जला दिया जाता है। अरे ये जो है अभिमन्युवादियों का शासन है, सत्ता उनके हाथ में है। जब हमारा सत्ता हो जाएगा बहुजनों को, तो यह दशहरा में रावण को जलाना बंद हो जाएगा।